जय हिंद। आज मैं बता रहा हूँ कांग्रेस की जो एक महिला नेता है सैयदा हाशिम हामिद जो है उनका बयान मैं आपको सुना रहा हूँ। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में बसाया जाए। सैयदा हामिद ने बयान से मचा बवाल। बीजेपी ने कहा अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही बयान। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है। वहीं एक्टिवेशन और पूर्व योजना आयोग सदस्य सैयदा हामिद ने इन घुसपैठियों को भारत में बसाने की वकालत कर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने इस बयान से सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक जबरदस्त विरोध पैदा कर दिया है। अर्दल सैयदा हामिद ने हाल ही में असम का दौरा किया और वहां चल रहे अवैध बांग्लादेशियों को पहचान कर कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि असम अब राक्षस जैसा हो गया है। असम अब राक्षस के जैसा हो गया और यहाँ मुसलमानों के खिलाफ अवैध प्रतिक्रिया किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, बन गया है। और उनका कहना था कि असम में मियाँ शब्द कभी समाज सेवक था, लेकिन अब वहाँ गाली जैसा शब्द हो गया। बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई और अमानुई मुस्लिमों के खिलाफ साजिश जैसी। हालांकि बढ़ते विरोध के बाद हामिदा ने अपने रुख पर नरमी दिखाई और कहा कि यदि कुछ लोग बांग्लादेश से आए हैं तो बातचीत कर उन्हें वापस भेजना चाहिए। अब ये बीजेपी और असम सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया। हामिदा ने बीजेपी और असम सरकार की तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के राकेश सिन्हा ने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही बयान है। अगर इतना ही प्रेम है तो 7 दिन बांग्लादेश में रहकर देखें। हामिद भारत विरोधी ताकतों के एजेंट की तरह काम कर रही हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मानवता के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और अवैध घुसपैठियों का समर्थक किया जाए कि भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बांग्लादेशियों और असम के स्वागत नहीं करेंगे। असम में स्वागत नहीं करेंगे। हम अपनी पहचान और राज्य की रक्षा के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। और ये जो मोहतरमा है सैयदा हामिद जो यूपी गई हैं घूमने, आसाम में गई हैं और आसाम में उनका बयान आया है जो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी जो हैं वो गरीब हैं, मजलूम हैं, उनको भारत में रखा जाए। और अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है तो इंसान का हर जगह रहने की आज़ादी है। तो मैं और मेरे फॉलोअर्स भाई जितने हैं आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि सैयदा हामिद जी को आप बांग्लादेश में चले जाइए और आप वहाँ पे बसिंदा ले लीजिए। और नहीं तो मैं ये निवेदन करूँगा आप अपने घर में, आपका घर होगा और कांग्रेस पार्टी की आप नेता भी रह चुकी हैं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय जो है उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या और पाकिस्तानी को लाकर बैठाइए। उसके बाद से 1 महीना बैठाकर आप देखिए आप नतीजा क्या पा रही हैं। तो आप जैसे नेता की वजह से पूरा देश बदनाम हो रहा है और पूरा कांग्रेस खोखला हो चुकी है। लेकिन आप लोगों का गंदी मानसिकता कभी ये खत्म न होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं सैयदा हामिद जी से मैं ये कहूँगा कि आप जल्द से जल्द जितना जल्दी हो बांग्लादेश का वीज़ा बनवाइए और आप बांग्लादेश में जाके 1 हफ्ता रह लीजिए और बोलिए कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और खुलेआम तरीके से रह लीजिए। आपका देखिए क्या हश्र होता है। और मैं और मेरे इंडिया के जो भी भाई हैं, जो भी देशभक्त हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि देश में अवैध रूप से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली कोई भी रहे, उनको हम लोग निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग निकालेंगे आखिरी खून के बदला तक। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ उठाएंगे कि इन लोगों को जैसे देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा का भी संकट है तो इनको जल्द से जल्द निकाला जाए। और मैं आपसे सैयदा हामिद जी आपसे वो निवेदन करूंगा कि आपकी और आपकी पार्टी जितने भी हैं देश से राजनीति छोड़कर आप नेपाल कह रहा हूँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आप लोग जाकर राजनीति कीजिए। देश में ऐसा गंदी राजनीति नहीं चलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।